लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि इसको ज़रूर पढ़ना, यदि कोई नहीं पहले पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे आता है क्वेश्चन खास तौर पे। कहाँ से आता है? तो कृष्णदेव राय या तुल्लू वन से आता है, या तो फिर संगम वन से, या तो यहीं पे पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए पहले समझा दे, इसके बाद उतारिएगा। समझा है? चलिए देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। दो भाई था जो हरिहर और बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में किया थे। विजयनगर साम्राज्य में लगभग 310 वर्ष तक शासन किया था पूरा भारत में, और ये खास तौर पर दक्षिण भारत का है। विजयनगर साम्राज्य मतलब समझिएगा दक्षिण भारत या कर्नाटक। और ये किस नदी के किनारे था? तो दक्षिण भारत में हिंदू एक राज्य जो था ना, बस विजयनगर साम्राज्य था, हिंदू राज्य जिसके नाम से प्रसिद्ध था पूरा भारत में। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी था, और इसको यूनेस्को द्वारा 1986 में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के बाद क्या होता है ना, पर्यटन बढ़ा जाता है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह आदमी, वहाँ पर्यटन बढ़ने के कारण रोजगार ज़्यादा पनपता है, इकोनॉमिक डेवलप हो जाता है, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो याद है कि हम्पी किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। यहीं पर कृष्णा नदी है जो आप जानते हैं, तुंगभद्रा के कृष्णा नदी के सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो वो जो है याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा या कृष्णा नदी के किनारे ही विकसित था। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम एक ऐसे थे जो नए नगर का स्थापना कहाँ करवाया था? तो कृष्णा नदी के किनारे करवाया था। विजयनगर साम्राज्य जो था उस समय भू राजस्व का एकमात्र स्रोत जो था भू राजस्व था, मतलब जब समझिए ना, लैंड टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो है जमीन के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसको शिष्ट नामक कर कहा जाता था। ये 1/6 लिया जाता था उपज का, जितना भी खेती होता था उसका 1/6 जो होता है टैक्स के रूप में वसूला जाता था। तो ये 1/6 था। विजयनगर साम्राज्य का अधिकांश संघर्ष जो था, लड़ाई झगड़ा, वो बहमनी साम्राज्य द्वारा होता था। और ये संघर्ष जो होता था किस नदी के किनारे होगा? तुंगभद्रा या तो फिर कृष्णा नदी के किनारे। ये दो नदी के किनारे ही संघर्ष होता था, और संघर्ष जो होता था बहमनी साम्राज्य के द्वारा था, याद रखिएगा। अब यहाँ से आते हैं संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य यदि स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा संगम वंश से स्टार्ट होता है। संगम वंश में हरिहर और बुक्का थे जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करवाए थे 1336 में। और उस समय इसके बाद एक शासक थे जो देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है निकोलो कोंटी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए थे, इसलिए आपके एनसीईआरटी बुकों में डाला भी गया है। निकोलो कोंटी कौन थे? तो निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, याद रखिएगा। एक विदेशी यात्री था। अब देवराय द्वितीय के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखना है। देवराय द्वितीय एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू रहते हुए मुसलमान को सेना में सबसे अधिक भर्ती करवाया था। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है शासक, इसके बाद मुस्लिम को सेना में ज़्यादा भर्ती कराना, ये बहुत टफ होता है। तो ये देवराय द्वितीय का नाम इसीलिए ज़्यादा प्रचलित था। देवराय द्वितीय के समय एक विदेशी यात्री आए थे, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो फारसी थे, वो 1443 में अब्दुल रज्जाक जो थे देवराय द्वितीय के शासनकाल के समय आए थे। अब यहाँ पे याद रखिएगा संगम वंश के बाद क्या है? तो साल्लू वंश। साल्लू वंश जो है, साल्लू वंश का स्थापना कौन करवाया? तो नरसिंह साल्लू के द्वारा किया गया, 1485 में किया गया है। नरसिंह साल्लू को प्रथम बलापहर के नाम से भी प्रचलित है, उनको प्रथम बलापहर भी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा तुल्लू वंश। तुल्लू वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे तुल्लू वंश का स्थापना कौन कराया? तो वीर नरसिंह के द्वारा कराया गया, 1505 में कराया गया था। तुल्लू वंश बोलिएगा कृष्णदेव राय तुल्लू वंश के या विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और सबसे नामी शासक थे। ये पूरा विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली और सबसे नामी शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में ना 8 तेलुगु कवि थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। आप जितना भी कहानी पढ़े होंगे बचपन में, तेनाली रामन का, चंपक का, इस टाइप का जो भी कहानी आप पढ़े, विशेष रूप से ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही लिखा गया था। अब वो जो थे 8 अष्टदिग्गज के नाम से प्रचलित था, जो तेलुगु कवि थे 8 को, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय को विजयनगर का शक्तिशाली शासक के नाम से जाना जाता है। इनको आंध्र भोज की भी उपाधि कृष्णदेव राय को दिया गया था। आंध्र भोज के साथ साथ बोल सकते हैं तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय। जैसे आपने मुगल काल का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है? जहांगीर के शासनकाल में था। मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है? शाहजहां के शासनकाल में। जानते हैं जैसे ताजमहल बनाया था, मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये सब कौन? शाहजहां के समय निर्माण हुआ था। और जहांगीर के मुगल काल में, आप तो ये पता ही होगा कि जहांगीर मुगल काल के चित्रकाल के स्वर्ण युग जहांगीर को बोला जाता है, क्योंकि उस समय 2-3 थे, मंसूर, बिशनदास, जो जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी प्रचलित थे।
याद रखिएगा। अब इस कृष्णदेव राय के समय एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको क्या बोला जाता था, आमुक्त मल्याद ग्रंथ था। आमुक्त मल्याद ग्रंथ तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ये पॉलिटिक्स में भी पढ़े होंगे, तेलुगु के कारण आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था 1953 में। तो याद रखिए वही तेलुगु के कारण ही आमुक्त मल्याद ग्रंथ वही तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अब एक तालीकोट का हुआ था तुल्लु वंश में। तालीकोट का युद्ध जो था ना 23 जनवरी 1565 में हुआ था, याद रखिएगा। अब तालीकोट का युद्ध जो है ना विशेष रूप से सदाशिव के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा। क्या नाम था? ये सदाशिव के शासनकाल में हुआ था तालीकोट का युद्ध। ये 23 जनवरी 1565 के बीच में हुआ था। अब एक अरुवेडी वंश का याद रखिएगा। अरुवेडी वंश का स्थापना कौन किया है? तो तिरुमल के द्वारा किया गया। अब यहाँ से देखिएगा कौन कौन आप लोग के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बहुत सारा क्वेश्चन आया है। जैसे क्या, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया? तो हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो 1336 में। इसके बोलेगा विजयनगर साम्राज्य का राजधानी क्या है? तो हम्पी है। हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आया है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा के नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन आया है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे संगमस का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का 1336 में। अब यहाँ बढ़िएगा तो निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में आया? तो देवराय प्रथम। अब यहाँ बढ़िएगा कौन सा शासक है जो जिसके सेना में सबसे अधिक मुसलमान था? तो देवराय द्वितीय के साथ। ये भी क्वेश्चन आया। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? तो फारसी का था। याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। ये सारा क्वेश्चन आया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, विजयनगर का सबसे प्रभावशाली शासक या शक्तिशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आमुक्त मल्याद ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया था? कृष्णदेव राय। बोले आमुक्त मल्याद ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में। अब ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और तालीकोट का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो सदाशिव राय। अब एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना देंगे। अभी टाइम है, बस एक बार रिपीट कर देते हैं, बोलिएगा। इसके बाद ये सारा बता दिए कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ था। बोले चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने करवाया था? हरिहर बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल कितने वर्ष तक था? 310। विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम क्या है? तो अब विजयनगर का अर्थ क्या होता है पता है? जीतों का शहर। विजय मतलब समझ ही आएगा जीत, तो जीतने वाला शहर कहलाता है विशेष रूप से, जीतों का शहर। विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण बोलेगा हिंदू राज्य कौन था एकमात्र? तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी किस नदी के किनारे में थी? अब बोलेगा हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? विजयनगर साम्राज्य में नए नगर का स्थापना कृष्णा नदी के किनारे किसने किया था? हरिहर प्रथम। बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में राजस्व भू क्या था? तो राजस्व व्यवस्था क्या था? एकमात्र स्रोत था कमाने का सरकार राजा का, तो भू राजस्व। भू राजस्व को क्या कहा जाता था? शिष्ट नामक कर। याद है क्या? कितना लिया जाता था? 1/6। विजयनगर साम्राज्य का हमेशा संघर्ष किससे चलता था? और ये संघर्ष हमेशा किस नदी के किनारे चलेगा? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे, क्योंकि लड़ाई युद्ध विशेष रूप से मैदान के किनारे ही होता है, आपको पता ही होगा। क्या है कि राजा लोग हमेशा वैसे जगह ही खोजता है। आगे बढ़िया तो संगमस का स्थापना कौन किया? हरिहर बुक्का। संगमस का स्थापना कब हुआ? बोलेगा किस विजयनगर का कौन सा ऐसा शासक जिसने मुसलमानों में अधिक सेना का भर्ती करवाया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासन का। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? तो फारसी। अब्दुल रज्जाक कब भारत आया था? तो 1443 में। बोले सालू वंश का स्थापना किसने करवाया था? तो नरसिंह सालू। सालू वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1485। प्रथम बलापहर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नरसिंह सालू। तुल्लु वंश का स्थापना किसने कराया था? तो वीर नरसिंह। तुल्लु वंश का स्थापना कब हुआ था? तो बोलेगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली शासक कौन है? तो कृष्णदेव राय। आंध्र भोज का उपाधि किसने लिया था? तो कृष्णदेव राय। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो कृष्णदेव राय। नागलपुर नगर या विजय विठल मंदिर किसने बनवाया था? तो अब देखिए इसी नाम को अलग तरीका से बोला जाता है। विजय हजारा मंदिर, विजय विठल मंदिर, नागलपुर नगर कौन बनवाया था? कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में था? तो अष्टदिग्गज को क्या बोला जाता था? 8 तेलुगु कवि कहा जाता था। आमुक्त मल्याद ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया था? कृष्णदेव राय।
आमोद मलयाद ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था तो? तेलुगु भाषा में लिखा गया था। आगे बढ़िए, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था तो? 23 जनवरी 1565 में। तालीकोट का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सदाशिव के शासनकाल में। अरवेडु वंश का स्थापना किसने कराया था? तिरुमाल के तहत। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ पूछना है? अब ऑब्जेक्टिव देते हैं, सॉल्व करना। देखो ये टीवी में ही आएगा क्योंकि इसका जो स्कैन किया हुआ है, स्कैन किया हुआ का मेरा प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता है, तो ये हाँ पॉज करना ही पड़ेगा। और मोजा हम पहले हैं, टेंशन नहीं।